देखिए, अगर हुकूमत संजीदा ना होती तो कभी मुज़ाकरात के मेज़ पे ना आती। ये सबसे पहली और बुनियादी बात है। और इस हम्म। मुज़ाकराती अमल से पहले ही हुकूमत आपको एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये बात कहते हुए आपको नज़र आती है कि मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको कहते हुए नज़र आती है कि मुज़ाकरात सियासी लोगों से नहीं, मुज़ाकरात गवर्नमेंट से नहीं, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से और मुज़ाकरात फ़ौज से। ये नैरेटिव हमारे हम्म। थे पिछले 10 महीनों के। तो आज अगर हम मुज़ाकरात में बचे हैं और ठीक। तहरीक-ए-इंसाफ ही अगर मुज़ाकरात में मेज़ पे आई है तो खुशाइंद है। और हम किसी कोई मजबूरी के तहत नहीं है। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल अपनी ज़हन सोच के मुताबिक एक पॉलिटिकल विजन जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसके मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ पे आए हैं। लिहाजा ये कहना कि हम संजीदा नहीं है, ये कतई तौर पे गैर संजीदा बात है। अच्छा अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब रौला ऐसा लग रहा है कि एक मुलाकात का है। वो कह रहे हैं कि एक मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवा रहे, और फिर तहरीक इंसाफ अपना पूरा ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको जोड़ उस मुलाकात के साथ ही जो है वो रही है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ मुलाकात का मामला है जिस वजह से ये बात रुकी हुई है, या कोई और इशू भी है? देखिए, कुछ एक दो इशू हैं, लेकिन अभी तो जो बग़ैर मामला ये मुलाकात ना होने वाला मामला है, ये हर्डल नहीं है। ये हर्डल दूर हो जाएगी। और हमें ये बात तो अच्छे तरीके से पता है कि मुज़ाकराती टीम जो है वो इमरान खान की एनओसी के बगैर तो कोई मुज़ाकरात कर नहीं सकती। और किस हद तक जाएगी उसकी भी एनओसी इमरान खान देंगे उन्हें। तो वो एक नहीं, कई मुलाकातें होंगी और होनी भी चाहिए, हम इसके हक में हैं। लेकिन ये जो बीच में एक टेम्परेरी तौर पे वो थोड़ा एक स्टॉप गैप है, इसमें उन्होंने अपने तहरीरी मुतालबात भी देने थे कि जो मुतालबात हम आपस में भी डिस्कस करें वो भी पाबंद हो, मीडिया को पता हो, गवर्नमेंट भी पाबंद हो। ये मुज़ाकरात के लिए मुतालबात हैं, हमारे इत्तेहादी भी हम बैठ के आपस में बात कर सकें। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि इसमें हल हो जाएंगी। इसमें तो कोई ऐसी अच्छा यानी स्टॉप वाली बात नहीं है कि मुज़ाकरात जो है स्टॉप होने के बाद खत्म हो जाए। अच्छा, तो आपको लग रहा है मुज़ाकरात अभी भी ऑन ट्रैक हैं? बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं जी, न सिर्फ ऑन ट्रैक हैं बल्कि इन प्लेस भी हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये इतने सख्त बयान दोनों तरफ से क्यों आ रहे हैं? कुछ आपके कॉलीग्स की तरफ से भी आ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी आ रहे हैं, ट्वीट्स भी हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं जो थोड़ी सख्त हैं। तो वो जो एक तवक्को थी ना कि थोड़ा माहौल बेहतर होगा, कुछ चीजें थोड़ा ठीक होंगी, ये फायरवर्क्स रुकेंगे, वो तो सर ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। रहमान साहब, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात में होते हुए सियासत तो नहीं खत्म होगी ना सियासी लोग खत्म हो गए हैं, अच्छा, ना इश्यूज खत्म हो गए हैं, ठीक है, ना गवर्नमेंट अपोजिशन की अपनी अपनी पोजीशन खत्म हो गई है, वो सारी तो अपनी जगह मौजूद है। तो लिहाजा रोजाना की बुनियादों के ऊपर जो भी सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट की कोई बयान आता है तो तहरीक साहब उसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी तरफ से कोई उनकी तरफ से बयान आता है तो हम उसकी हकीकत दावे करते हैं। जैसे आपने ट्वीट की बात की, तो ये मुज़ाकरात के साथ बयान ये सियासी आप ये कहें कि एक एंगल है और एक पोलिटिकल वे ऑफ कंडक्टिंग थिंग्स है। इसमें कोई मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए नहीं है ये। अच्छा, तो मुज़ाकरात के साथ साथ फिर ऑफर्स भी डॉक्टर साहब दी जा रही हैं, या वो मामला नहीं है? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो दावा है, कई मरतबा उन्होंने किया कि उनको बहुत ऑफर्स जो है वो की गई हैं। देखिए, लफ्ज ऑफर्स इस्तेमाल करें या सोल्यूशन इस्तेमाल करें या आउटकम इस्तेमाल करें, चाहते तो सारे ही हैं। अगर मुज़ाकरात के नतीजे में अच्छा आउटकम हो, कोई अच्छी चीज बाहर आए, मुज़ाकरात कामयाब हो, कोई खैर की खबर बाहर आए, इस तरह बात कर लें तो आप उसको ऑफर्स कहें, जो भी कहें। लेकिन ऐसे बराह रास्त कोई इमरान खान साहब को प्लेट में रख के नहीं कहा जा रहा मुज़ाकरात में कि जनाब ये लें आप बनीवाला शिफ्ट हो जाए, ये लें आप रिहा हो जाए। बनीवाला शिफ्ट की हद तक तो चले एक एग्जेक्टिव ऑर्डर आ सकता है, और मुझे जाती तौर पे उसमें हाजिर भी नहीं लग रहा जब तक वो पाबंद सलासल है वो यहाँ रहे या वहां रहे। ये गवर्नमेंट की कोई इतनी बड़ी ना तो दर्द सरी है और ना हमारा ये कंसर्न है। हमारे फोकस पे और रडार पे और बहुत सारी चीजें हैं जिससे मुल्क में आगे जाना है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चीजों को अब आगे बढ़ा रहे हैं और जिन सेक्टर्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो बड़ा अमेजिंग है। और जब अभी उनकी तफसीलात आपको सामने आएंगी अगले चंद हफ्ते में, फिर आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट का क्या सोच और क्या विजन है।
ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन है। जब इसकी तमाम तर जुजियात आपके सामने आएंगी फिर आपको पता लगेगा कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है और उसके इत्तेहादी ये मुल्क को इन बुरहानों से निकालने के लिए क्या काम जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इमरान खान अडयाला में इमरान खान बनी वाला ये हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। यहाँ हो गए हाँ एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता। दिस शुड बी क्लियर, इसलिए कि उनके मामला अदालतों में पहले ये लिंक कर रहा है ना मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत तो देखिए फैसिलिटेट तो कर सकती है ना। पीटीआई तो सारे का सारा मामला इस चीज पर पिन कर रही है कि हुकूमत ने कमिटमेंट दी, हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, वो मुलाकात जो है वो नहीं हुई। जी जी देखिए हुकूमत पेंडिंग केसेस में प्रोसिक्यूशन को किसी हद तक उसमें भी गुंजाइश इतनी नहीं होती, किसी हद तक आप उसको स्लो कर सकते हैं, किसी हद तक आप उसको रफ्तार को ऐसा कर सकते हैं केस की जो है। लेकिन जिन केसेस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हो चुकी है, बयानात कलम बंद हो चुके हैं, वो तो अदालतों के रहमो करम पे हैं, वो फैसला अदालतों ने करना है, ऑनरेबल जज साहबान ने करना है। अब देखना साइफर केस था, बड़ा तगड़ा केस था, सरासर झूठ था, उसके ऊपर हमारे पास जो एविडेंस थी हमने दी, अदालत ने अपना फैसला किया, हम उसमें क्या कर सकती थी गवर्नमेंट, ठीक है जो अदालत का फैसला है उसी तरह माना गया। तो लिहाजा इन केसेस की जो यानी किस्मत का फैसला है वो अदालतों के पास है। अच्छा ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपके ख्याल में जो है वो यहाँ से अब आगे बढ़ने का रास्ता क्या होना चाहिए? और ये जो तीसरे दौर की बात हो रही है, आप होपफुल है ये हो जाएगा? क्योंकि आपको तो लग रहा है कि ऑन ट्रैक है। जी मैं बिल्कुल उम्मीद हूँ जी ये जरूर होगा इंशाल्लाह। और मुल्क के अंदर जो तूफान बदतमीजी में चलाया हुआ है, जिस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर सरमाकार जो है अपना सरमाया निकालने से डर रहे हैं, ये सारे माहौल को सीधा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो एक मसनूई तौर पे इन्होंने सियासी दर्जा हरारत जो है इसको रेज किया हुआ है, इसको कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये हमारे उन तमाम मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की विजन और गाइडेंस है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कि मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेहकाम हो। अच्छा ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की बात हो रही है। आज जो हवाले से दोनों तरफ से जो है वो बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि मुलाकात की जो है वो कमिटमेंट की गई थी, लेकिन वो मुलाकात जो है वो फिर नहीं करवाई गई और यह मामला उसी वजह से जो है वो रुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को जोड़ रही है मुज़ाकराती अमल के साथ और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात होगी तो उस पर ही आगे बढ़ा जाएगा। और कुछ उम्मीद की जा रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली जब वापस आएंगे तो उनकी वापसी जो है वो इस मुलाकात की राह जो है वो हमवार कर दे। आज पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उनके स्पीकर एयाज सादिक जो है वो उन्होंने आज इस हवाले से कहा कि वो इजलास बुलाने के लिए जो है वो तैयार है और वो 1-2 रोज के नोटिस पर जो है वो इजलास बुला लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 4 जनवरी को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि जो उनका मुतालबा है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो राना सनाउल्लाह और हुकूमत के जो लोग हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, उनसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा बराह रास्त भी इस हवाले से बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।